हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक पूर्वी से यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बुक का देखें तो बुक का ये फोर्थ चैप्टर है, क्योंकि ये 3 चैप्टर आपके यूनिट 1 में है और ये फोर्थ चैप्टर जो है वो यूनिट 2 से लिया गया है। और अगर हम कहें यूनिट 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम में ज़्यादातर आएगा, और इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम आज इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन आपको करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ज़्यादा से ज़्यादा एकदम से आ सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। जैसे हमने चैप्टर को पीछे से पढ़ा है, पूरा चैप्टर हमने पीछे एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरा चैप्टर ही आपको एक्सप्लेन किया है। पहले आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। हमारे चैनल पे जाके इस चैप्टर को पूरा हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। पहले आप हमारे चैनल पर जाकर वो पूरी वीडियो देख लेना, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ सके। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। यहाँ पे है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे हमने ये एक्टिविटी की थी। एक्टिविटी में सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको बताए थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट शुरू हो गया था। फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि एक हमारा गजराज है, गजराज इस्तबल में रहता है। वहां पर अचानक से एक कुत्ता आ जाता है जिसका नाम बंटी होता है। स्ट्रेट मतलब अचानक से कोई चीज आ जाना है ना, कोई चीज गलती से आ जाना, तो वो गलती से वहां पर आ गया था इस्तबल में। इस्तबल में आने के बाद वहां से जो हाथी है उसने अपनी काइंडनेस दिखाई और उसे जो कुत्ते को अपना जो खाना है वो दे दिया, जिससे वहां पर वो दोस्त बन गए। क्योंकि हाथी पहले महसूस करता था, एलिफेंट जो था वो पहले महसूस करता था। एलिफेंट का नाम भी गजराज है। गजराज जो है महसूस करता था कि उसका कोई दोस्त नहीं है, सैड सैड सा रहता था, दुखी रहता था। तो अब उसका एक फ्रेंड बन गया था जिसका नाम बंटी है, जो कुत्ता है। अब वो दोनों इकट्ठे अगली सुबह जो है वो नहाने के लिए गए थे, शावर लेने के लिए गए, तालाब में, पोंड में गए। वहां पे उसने उसके ऊपर क्या ना हाथी ने जो है उसके ऊपर पानी डाला, शावर किया, उसे अच्छे से अपने आप को भी शावर किया। तो वहाँ पे पानी को स्प्लैश्ड किया, यानी कि स्प्लैश मतलब थ्रू करना। ये हमने आपको इधर कठिन जो वर्ड हैं जो आपके इधर की तरफ हैं वो भी आपको लिख के दिखा रखे हैं, बना रखे हैं यहाँ पर। आगे फिर क्या हुआ, फिर वो दोनों हैप्पी थे, क्लोज बन गए थे, एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे बताया गया इस वाले में कि जब वो वहाँ से जो डॉग था वो कैसे कैसे अपने घर से भाग गया था, चला गया था। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट शुरू होता है। ओनली व्हेन फार्मर पुल्ड, यहाँ पर फार्मर की एंट्री हो जाती है। फार्मर जब ये नहा के आ रहे होते हैं, हाथी और जो आपका डॉग है, जो इनका केयर टेकर है ना, जिसे महावत कहते हैं, वही उसका हाथी का केयर टेकर है और वही उसका ट्रेनर भी है। वो उसे लेकर आते हैं उधर से, तो देखते हैं कि हाथी के ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ है। फार्मर को लगता है कि ये तो यार मेरा ही बंटी है, तो वो अपने बंटी को वापस ले जाते हैं। वापस जाने के बाद वो दोनों दुखी हो जाते हैं। उधर गजराज खाना नहीं खाता, इधर ये डॉगी बंटी खाना नहीं खाता। दोनों का जुदाई होगी, दोनों की, दोनों जुदा हो गए एक दूसरे से। फिर उन दोनों को बंटी के जो फार्मर हैं, मालिक हैं, फार्मर को लगता है कि ये बहुत दुखी है, खाना नहीं खा रहा, मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो वो उसे छोड़ देते हैं। और वो हाथी के डायरेक्ट गजराज के पास इस्तबल में जाता है और वो फिर से खुश हो जाते हैं। यहाँ से 4 दोस्त आपस में मिल जाते हैं। एक तो गजराज, एक बंटी, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया था ऊपर वाले में, गजराज और बंटी मिल जाते हैं, और फार्मर और महावत मिल जाते हैं। तो 4 फ्रेंड आपस में मिलते हैं तो उनका मिलाप हो जाता है। तो ये था कहानी का रिव्यू जो हमने आपको बताया। आगे देखते हैं। कहानी में कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं। जो पेज के क्वेश्चन आंसर है वो हमने पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं चैप्टर में, और यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो शुरू कर रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन में क्या है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट में दिया है रीड द फॉलोइंग। एक मिनट जरा मैं इसका जी, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये पहले पैराग्राफ हमने रीड करना है, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वो हमने आंसर देने हैं। चलिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। देखो, जो गजराज था, हाथी था, एलिफेंट था, वो उसे सारे रॉयल कंफर्ट मिल रहे थे, सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं सारी थी, जैसे राजा महाराजाओं के जानवरों को रहती है, वो सारी सुविधाएं उसके पास थी। लेकिन फिर भी गजराज जो थे वो बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसके पास में कोई दोस्त नहीं था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर
was the only one he or ever interacted with। अब यहाँ पे जो महावत है, महावत कह दें या आपका ट्रेनर कह दें, वो केवल वही एक व्यक्ति था जो वहां पर रहता था, जो उनकी उसकी देखभाल करता था, वही एक व्यक्ति था। with him a bath in the elephant pond daily। सॉरी, द महावत वॉज अ काइंड मैन। जो महावत है वो काइंड मैन है, बहुत दयालु है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। हु सर्व द गजराज फूड, गजराज को वो खाना देता है। एंड गेव हिम बाथ इन द एलिफेंट पोंड डेली, नहाने की जगह पे उसे रोज बात यानी कि नहलाता भी है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो बहुत अच्छा केयर टेकर है। केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाला, रख रखाव करने वाला, खाना देने वाला, सब चीज देखने वाला केयर टेकर है। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो एक दोस्त नहीं है। ठीक है, केयर टेकर है लेकिन दोस्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके। फर्स्ट में कहा है कंप्लीट विद वन वर्ड। यहां पे हमने केवल एक वर्ड लिखना है और बताना है कि यहां पर क्या आंसर आएगा। इधर महावत है, महावत काइंड होता है, काइंड मतलब दयालु, दयालु होता है, अच्छा आदमी होता है जो महावत है। लेकिन गजराज क्या है, आपने देखा यहां पर गजराज क्या है, वॉज सैड। क्या है, सैड है, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे SAD, सैड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड में दिया है द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव टू गजराज एंड अ डैश इन द पोंड। जो महावत है वॉज अ गुड केयर टेकर, बहुत अच्छा केयर टेकर है, क्योंकि उसे क्या क्या देता है, गेव हिम फूड, उसे फूड देता है, टू गजराज एंड अ बाथ इन द पोंड। ठीक है, वो पोंड में उसे नहाने के लिए भी लेके जाता है और फूड भी खाने के लिए देता है, इसलिए वो बहुत अच्छा आदमी है। अब आगे देखते हैं थर्ड में, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर। अब आप बताइए कि जो फ्रेंड होता है और केयर टेकर होता है, दोनों में क्या अंतर है, आपको अच्छे से सोच के बताना है। चलिए आंसर में हम आपको डिफाइन कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक वाला ही जो केयर टेकर है, दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हाइल अ बोथ फ्रेंड and caretakers play an important roles in the lives of people। देखिए दोनों ही, अगर हम बात करें दोनों ही, both friends and caretaker play an important role, बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं दोनों ही। ठीक है, हमारी जिंदगी में दोनों का बहुत खास अहमियत रहती है, दोनों की ही। द डिफरेंस लाइज इन देयर रिलेशनशिप, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे द रोल्स दे फुलफिल एंड द इमोशनल कनेक्शन दे शेयर। देखो दोनों ही अपना अच्छा रोल, बहुत अच्छा रोल फुलफिल करते हैं, बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। एंड द इमोशनली कनेक्शन दे शेयर, और इमोशनली कनेक्शन भी दोनों बहुत अच्छा रहते हैं। लेकिन फ्रेंड प्रोवाइड द कंपेनियनशिप। देखो जो केयर टेकर होता है ना, केयर टेकर प्ले इन द इंपॉर्टेंट रोल इन द लिव्स ऑफ अ पीपल, पीपल की जिंदगी में केयर टेकर का बहुत अच्छा रोल रहता है। लेकिन डिफरेंस रहता है लाइज इन देयर रिलेशनशिप, दोनों की रिलेशनशिप में डिफरेंस होता है। जो रोल दे फुलफिल, रोल तो बहुत अच्छा अदा करता है, एंड द इमोशनल कनेक्शन दे शेयर, और इमोशनल कनेक्शन भी वो शेयर करता है। लेकिन जो फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड प्रोवाइड कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मतलब वो उसका एकदम साथी रहता है, बिल्कुल साथ रहता है, सुख दुख बांटता है, हर हर काम ऐसे करता है। इमोशनल सपोर्ट भी वो करता है, कौन, फ्रेंड जो होता है वो इमोशनल सपोर्ट भी करता है। एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत रहती है। जैसे कोई किसी चीज़ की जरूरत होती है तो फ्रेंड्स एकदम से दे देता है, ले भाई मेरे पास है तू रख ले, है ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। वेयर एज केयर टेकर फोकस ऑन मीटिंग प्रैक्टिकल नीड एंड इंश्योरिंग द फिजिकल वेलबींग। अब देखिए जो केयर टेकर होता है वो केवल फिजिकल, यानी कि जो फिजिकल चीज़ें रहती हैं ना, जो प्रैक्टिकल चीज़ें रहती हैं, यानी कि उसने कुछ खाया या नहीं खाया, है ना, उसे दवाई की जरूरत तो नहीं है, उसकी तबीयत तो खराब नहीं होगी है, ये सब इंश्योर करता है। और फिजिकल वेलबींग यानी कि उसकी सेहत के बारे में सोचता है कि वो ठीक रहे बस। एज अ फ्रेंड नहीं सोचता है कि उसे अंदर से किस चीज़ की ज़रूरत है ना, उसके अंतर मन में नहीं झांकता है। वो जैसे दोस्त एक रहता है ना, यार मेरे दोस्त को अभी यहाँ पैसों की ज़रूरत है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, या मेरे दोस्त को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसे चाहिए, मैं वो चीज़ उसे दे देता हूँ। ऑफ दोज अंडर देयर केयर, ठीक है, बस वो उसकी केयर करता है और कुछ नहीं करता है। चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ दिया है, दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, asked the farmer remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back।
अब देखो वो डॉग जो है, बंटी जो है, बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गजराज और बंटी दोनों को अलग कर दिया था, हाथी और डॉग को दोनों को अलग कर दिया था। इससे वो बहुत दुखी था, दोनों ने खाना नहीं खाया, 1-2 दिन तक, है ना, खाना नहीं खाया। फिर क्या होता है, उसे लगता है कि यार ये बंटी तो बहुत दुखी है फार्मर को। अब बंटी को क्या, वो फार्मर क्या करता है, बंटी के जो उस देख सोचता है, वंडर करता है कि यार उसने खुश कब देखा था, उसे उसे खुश कब देखा था, जब वो हाथी की पीठ पर बैठा हुआ था। आखिरी टाइम स्माइल उसके चेहरे पर तभी थी। फिर वो उससे पूछता है, भैया, आज के फार्मर पूछता है, रिमेम्बरिंग हैप्पी ऑन द बंटी फेस। ठीक है, वो उससे पूछता है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आई कैन नॉट सी यू हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। से द फार्मर, फार्मर ने कहा कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, गो टू हिम, उसके पास जाओ। कोई बात नहीं, देखो फार्मर भी कितना दयालु है बेचारा, उसने भी उसे जाने दिया कि जाओ भाई, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, तुम यहाँ ऐसे रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसी बहुत सारी चीजें उसने दिमाग में सोची होंगी, और उसे वहां से जाने दिया। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, उसने वो रस्सी खोली, जैसे पट्टा होता है ना, कुत्ते पालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में डालते हैं, वैसे उसने रस्सी खोल दी जो उसने बांधी थी, और उसे जाने दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, द फार्मर यूजेस द वर्ड डैश टू रेफर टू द एलिफेंट। एलिफेंट के लिए जो फार्मर है उसने कौन सा वर्ड यूज किया? अब आप देखेंगे ना यहाँ पे, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, एलिफेंट की जगह उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, यानी कि एलिफेंट को याद कर रहे हो, तो यहां पर हम फिल करेंगे फ्रेंड। फ्रेंड। सेकंड में दिया है, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, उसे कैसे पता चला फार्मर को कि बंटी हंग्री है, बंटी भूखा है, कैसे पता चला? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। हाउ डिड द फार्मर नो बंटी वॉज हंग्री, कैसे पता चला? द फार्मर वॉज नोटिस दैट बंटी हैड नॉट टच हिज फूड सिंस कमिंग होम विद हिम। फार्मर ने नोटिस किया कि उसने बंटी ने खाना नहीं खाया है, टच तक भी नहीं किया है, जब से वो उसे लेकर आया है, घर पर लेकर आया है, तब से उसने खाने को टच तक नहीं किया। किसे लगा? ये फार्मर सोच रहा है, फार्मर वंडरिंग कर रहा है इस बारे में कि यार इसने खाने को टच तक नहीं किया। ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री, तब उसे एहसास हुआ कि बंटी जो क्या है, बहुत ज्यादा भूखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा भूखा है, यहां उसे एहसास होता है। ठीक है, बंटी वॉज हंग्री, ऐसे उसे पता चल जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड आगे है, पीछे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, ये भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाई डिड द फार्मर रिमूव द रॉप, फार्मर जो है उसने रस्सी क्यों निकाल दी? विद विच ही हैड टाइड बंटी, जो उसने उसके बंटी के गले में बांधी थी। आंसर में देखते हैं, द फार्मर रिमूव द रॉप बिकॉज ही एम्पथाइज्ड विद बंटीज लॉन्गिंग फॉर हिज फ्रेंड। अब देखिए, गजराज जो फार्मर है उसने वो रस्सी इसलिए निकाल दी क्योंकि वो एम्पथाइज था उसके साथ में, यानी कि एम्पथाइज यानी कि वो उसके साथ में, बंटी के साथ में एम्पथाइज था, यानी कि वो उसके बारे में सोच रहा था, केयर कर रहा था उसके बारे में। किसके? लॉन्गिंग फॉर हिज फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड है गजराज, उसके बारे में। ठीक है, सीइंग बंटी अनहैप्पी, उसे लगा कि बंटी अनहैप्पी है, बंटी खुश नहीं है, नॉट ईटिंग, खाना नहीं खा रहा है। द फार्मर रियलाइज दैट बंटीज हैप्पीनेस ले विद गजराज, अब उसे लगा कि जो फार्मर है, फार्मर को क्या लगा कि बंटी की जो खुशी है ना, हैप्पीनेस है, वो ले विद द गजराज, गजराज के साथ में ही चली गई है। ठीक है, गजराज के साथ में ही है। देयरफॉर, इसीलिए ही अलाउड बंटी टू गो बैक, इसलिए उसने बंटी को अलाउ किया कि जाओ तुम गजराज के पास चले जाओ, टू हिज फ्रेंड बाय रिमूविंग द रोप, इसलिए उसने उसकी रस्सी खोल दी। ठीक है, ये याद रहेगा। देखो क्वेश्चन थोड़े, आप आंसर थोड़े बड़े लग सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अगर इसे कहानी की तरह ही पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा है, आनंद भी आएगा और आप याद भी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे ही अभी एक्सप्लेन कर दिया है आगे की तरफ, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, कंप्लीट करना है विद द वन वर्ड के साथ में ही कंप्लीट करना है। गजराज बंटी, गजराज और बंटी दोनों दोस्त बन गए थे, फार्मर और कौन बना था? महावत बना था। ठीक है ना, तो हम यहाँ महावत फील्ड करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है महावत आएगा, आपको फिल कर लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। अब हमने दो एग्जाम्पल बताने हैं कि गजराज जो था बहुत खुश था एक दोस्त को पाकर, जब वो उसके स्तबल में आया तो बहुत खुश था। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देने, दो एग्जाम्पल बताने हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम आगे ही पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस भी आगे पढ़ेंगे और आंसर्स भी इसके आगे पढ़ने वाले, तो ध्यान रखना
थर्ड वाला भी, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड, कैसे पता चला महावत, हाउ डिड महावत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड, उसे कैसे पता चला कि महावत को भी कि गजराज जो है बहुत दुखी है। जैसे वहां पर डॉग के बारे में फार्मर को पता चला, वैसे ही यहाँ पर महावत को पता चला। वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड, जो फार्मर्स के हैंड को जो डॉग बंटी है उसने चाटना क्यों शुरू कर दिया, क्यों चाट रहा था वो बताएंगे। वट वॉज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी, देखिए व्हाट वाज द अनलाइकली अबाउट, अनलाइकली क्या है इसमें, गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप में अनलाइकली क्या है। चलिए आगे ये सारे आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट द गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, उसे एक दोस्त मिल गया गजराज को, वो इस बात से बहुत खुश था, ठीक है, लेकिन हमें उसके दो एग्जाम्पल बताने हैं, कितने, दो एग्जाम्पल देने हैं। चलिए पहले है आंसर में, गजराज शेयर हिज फूड विद बंटी, पहले तो ध्यान रखना कि गजराज ने क्या किया, उसे खाना दे दिया बंटी को, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत भूखा है और उसने अपनी काइंडनेस दिखाई और उसे खाना आगे को कर दिया। व्हेन द डॉग वाज हंग्री शोइंग हिज काइंडनेस एंड केयर, और उसके लिए थोड़ी केयर भी दिखाई, ठीक है, कि हाँ भाई ये भूखा है इसमें खाना दे देता हूँ, ठीक है, तो उसने उसे खाना अपना दे दिया जो वो चीव कर रहा था, चबा रहा था। गजराज सेकंड में है, गजराज प्लेफुली स्प्लैश्ड वाटर ऑन बंटी, गजराज ने प्लेफुली यानी कि खेलते हुए मिजाज में जो पानी है अपने ट्रंक में फुलफिल किया और उसके ऊपर स्प्लैश कर दिया, बिखेर दिया, ठीक है, फेंक दिया। ड्यूरिंग देयर बाथ टुगेदर, जब वो इकट्ठा नहा रहे थे, इंडिकेटिंग देयर प्लेफुल एंड जॉयफुल इंटरेक्शन, और इससे हमें पता चल रहा था, इंडिकेट हो रहा था, इंडिकेट यानी कि दर्शा रहा था क्या, कि वो प्लेफुल यानी कि खेलने के उसमें, और जॉयफुल यानी कि आनंद महसूस कर रहे हैं, इंटरेक्शन आपस में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड, महावत को कैसे पता चला कि भैया वो दुखी है, गजराज दुखी है, महावत को कैसे पता चला, चलिए बता देते हैं। द महावत नोटिस्ड दैट गजराज वॉज नॉट ईटिंग हिज फेवरेट फूड, जब गजराज को महावत ने उसका फेवरेट फूड सर्व किया लंच में, विच वॉज अनयूजुअल बिहेवियर फॉर द एलिफेंट, ठीक है, अब उसने उसे आपने देखा होगा खाना तो उसे सर्व कर दिया लेकिन उसने खाया नहीं, टच ही नहीं किया 2 दिन तक, है ना, लगभग 1-2 दिन तक उसने खाने को टच तक नहीं किया। अब गजराज को क्या लगा, डिस्पाइट चेकिंग गजराज फिजिकल कंडीशन एंड फाइंडिंग नथिंग रॉन्ग, अब उसने डिस्पाइट किया, चेकिंग किया, क्या चेकिंग किया, गजराज का फिजिकल कंडीशन, कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है कहीं गजराज के पेट में तो दर्द नहीं है, वो सारी चीजें उसने चेक करी और उसने पाया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ना तो पेट में दर्द है ना तबीयत खराब है, कुछ नहीं है। द महावत सस्पेक्टेड दैट गजराज माइट बी फीलिंग सैड, तब वहां को उसे शक हुआ, क्या शक हुआ, कि गजराज कहीं ना कहीं दुखी है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ बंटी, बंटी की अब्सेंस में, कि बंटी नहीं है, बंटी प्रेजेंट था तो खुश था, अब बंटी अब्सेंस हो गया है तो वो दुखी है। हिज ओनली फ्रेंड, जो कि उसका एक मात्र दोस्त था, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन आपके देखते हैं। क्वेश्चन में है, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बंटी है उसने अपने जो फार्मर है, अपना मालिक जो है, उसके हाथ चाटने शुरू कर दिए हैं, ऐसा क्यों किया उसने, आपको क्या लगता है। बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड एज अ गेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन, देखो बंटी ने जो फार्मर है उसके हाथों को चाटना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि वो गेस्चर महसूस कर रहा था और ग्रेटिट्यूड एंड द अफेक्शन महसूस कर रहा था कि अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जाने दे रहे हो, आप, वो उछलने लग जाता है वहां पर, कूदने लग जाता है कि आप मुझे जाने के लिए दे रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें वहां पर करने लग जाता है, गेस्चर महसूस करता है, और ग्रेटिट्यूड यानी कि उसका धन्यवाद करता है, किसका, फार्मर का। द फार्मर हैड शोन काइंडनेस, फार्मर ने भी अपनी दयालुता दिखाई, एंड अंडरस्टैंडिंग बाय फॉलोइंग, और उसे अंडरस्टैंड करते हुए, उसे समझते हुए फॉलो किया, बाय फॉलोइंग बंटी टू रिटर्न टू गजराज, और उसने उसे वापस भेज दिया गजराज के पास। विच मेड बंटी हैप्पी, जिसने बंटी को बहुत खुश कर दिया, बंटी खुश हो गया, भैया मैं दोस्त के पास जा रहा हूं। लिकिंग द फार्मर्स हैंड वॉज बंटीज वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स, अब देखो वहां पर उसने फार्मर के हैंड को लिकिंग करना यानी कि चाटना लगभग शुरू कर दिया, जैसे कुत्ते करते हैं ना, डॉग्स करते हैं, तो वैसे उसने शुरू कर दिया है, और उससे एक्सप्रेस कर रहा था वो थैंक्स,
थैंक्स वहां पर कह रहा था, कुत्ता उसे हाथ चाटने से क्या कर रहा है, वो थैंक्स दे रहा है कि यार मैं बहुत खुश हूँ भैया, बस बस धन्यवाद आपका। एक्नोलॉजिंग द फार्मर्स कंपेरिजन, देखो यहाँ पे जो फार्मर है, फार्मर को वो धन्यवाद दे रहा है ना, एक्नोलॉजिंग दे रहा है, यानी कि वो उसे बता रहा है इस चीज के बारे में, फार्मर्स को कंपेरिजन कर रहा है, यानी कि वो उसे साथी के रूप में महसूस कर रहा है कि उसने उसे जाने दिया, बहुत अच्छा धन्यवाद दे रहा है, सब चीज वो कर रहा है, क्यों, क्योंकि हाथ चाट कर वो उसे धन्यवाद दे रहा है, सब चीज बता रहा है, खुश है बहुत ज्यादा। फिफ्थ में, व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में अनलाइकली क्या है, क्या था, ऑफ द गजराज एंड बंटी के बीच में, बंटी और गजराज जो है वो जो है फ्रेंडशिप में है, और उसमें अनलाइकली क्या है, ये दोनों हमने आपको बताने हैं। ठीक है, देखते हैं। द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वॉज अनलाइकली, जो फ्रेंडशिप है गजराज और बंटी के बीच में वो अनलाइकली है, बिकॉज दे वर डिफरेंट स्पेसीज, क्योंकि दोनों ही अलग प्रजाति से आते हैं। एन एलिफेंट, एक एलिफेंट है, एंड अ डॉग, एक डॉग है, दोनों अलग अलग प्रजाति से आते हैं। नॉर्मली एलिफेंट एंड डॉग्स डू नॉट इंटरेक्ट क्लोजली, अधिकतर हमने देखा है कि जो डॉग है और एलिफेंट है कभी इकट्ठे एक साथ नहीं रहते हैं। इन नेचुरल सेटिंग्स, आप नेचर में देखते भी हैं, आसपास अपने आसपास देखा भी होगा ना, ये नेचुरल सेटिंग्स हैं, है ना, कि डॉग और जो हाथी है वो कभी ज्यादातर इकट्ठे नहीं रहते हैं। हाउएवर देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्ड blossom due to their shared circumstances and the emotional bond they developed through their interaction and mutual care। अब देखो उन्होंने क्या किया, हाउएवर इसलिए क्या किया, देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम, उनकी जो दोस्ती है ब्लॉसम यानी कि खिलने लगी, अच्छे अच्छे से खिल रही है। ड्यू टू देयर शेयर, जैसे कि उन्होंने अपना खाना वाना शेयर कर रहे हैं, अपना दुख दर्द शेयर करने लगे, है ना, सर्कमस्टेंस इमोशनल अपने शेयर करने लगे, इमोशनली बॉन्ड उनके बीच में बन गया है, दोस्त बन गए, इमोशनल हो गया था ना, वो एक दूसरे से जब अलग हुए इमोशनली दोस्त बन गए। उन्होंने डेवलप किया थ्रू द देयर इंटरेक्शन, उन्होंने अपना इंटरेक्शन शो किया, है ना, और म्यूचुअल केयर भी उन्होंने शो करी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चैप्टर पूरा हमारा जो एनसीईआरटी का है वो खत्म हो जाता है। इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये एनसीईआरटी से तो हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पजल वगैरह हैं जो आपको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो सके और आप उन्हें देख सकें। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, इससे अगला चैप्टर जो है वो हम आपके लिए अपलोड करेंगे 6 का, वो भी आपने ध्यान से देख लेना है। और ये सभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले चैप्टर हैं, तो इनको बड़े ध्यान से देखना और क्वेश्चन आंसर्स को समझ के याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।